अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने सिर्फ ऐसे एमसीक्यूज़ को शामिल किया है जिनका तल्लक दुनिया भर की मुख्तलिफ जो अहम सियासी जमातें हैं उनसे जो है रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, लॉबी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल पार्टी। आपने बताना ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा ग्रुप जो है, हु कम टुगेदर यानी लोगों का ऐसा ग्रोह, लोगों का ऐसा इज्तिमा, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता हो और होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और हुकूमत हासिल करने की कोशिश करता हो या गवर्नमेंट हासिल कर लेता हो, डेट ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको क्या कहेंगे? डेट ग्रुप ऑफ पीपल विल बी कॉल्ड ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो है बेसिकली लोगों का एक ऐसा ग्रोह होता है जो इक़्तिदार हासिल करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिश करता है और उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेता है और इक़्तिदार हासिल करता है। तो जो भी इंसानी ग्रोह जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है इक़्तिदार का हुसूल यानी हुकूमत तक रसाई हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हो, इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो, तो ऐसे ग्रुप को जो है पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो उसके दीगर तो बहुत सारे मकासद हों, लेकिन वो इक़्तिदार हासिल न करना चाहता हो यानी हुकूमत हासिल न करना चाहता हो, ऐसे ग्रुप को जो है प्रेशर ग्रुप तो कहा जा सकता है, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर वीक इन प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप जिसमें सियासी जमातें जो हैं वो अपने असूलों के अतबार से, रूल्स एंड रेगुलेशन के अतबार से और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अतबार से, यानी अपना जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसके अतबार से बहुत वीक हों। वहाँ क्या होता है, द प्रेशर ग्रुप्स विल फ्लोरिश। ऐसे माशरों के अंदर, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ऐसी पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर है, वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कि प्रेशर ग्रुप्स कहाँ डेवलप होंगे? ऐसे ममालिक या ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे सियासी जमातों का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो और वो किसी ख़ास उसूल व ज़वाबित के ऊपर जो है अमल दरामद ना करते हों, तो ऐसे माशरों के अंदर जो है वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। एंड वेयर पॉलिटिकल पार्टीज़ आर स्ट्रांग, प्रेशर ग्रुप्स विल बी कर्ब्ड। और ऐसे सियासी माशरे, ऐसे सियासी निज़ाम जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, मैनिफेस्टो के ऊपर वो कायम रहती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर वो कायम रहती हैं, और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ और आवाम के साथ उनकी रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग होती है, तो वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनको इतनी परवरिश पाने का मौका नहीं मिलता, तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं। हु मेड द अबव ऑब्जर्वेशन। आपने बताना ये है कि ये जो कोटेशन हमने पढ़ी है, मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर वीक इन प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, द प्रेशर ग्रुप्स विल फ्लोरिश, एंड वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर स्ट्रांग, प्रेशर ग्रुप्स विल बी कर्ब्ड। हु मेड द अबव ऑब्जर्वेशन? बार्कर, ब्राइस और हार्मन फाइनर। द करेक्ट आंसर इज हार्मन फाइनर। तो ये ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी है, ये बेसिकली हार्मन फाइबर ने जो है ये कोटेशन जो है दी है। और आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमरजेंस ऑफ मोनार्टी डेमोक्रेसीज और डायरेक्ट डेमोक्रेसीज, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। द करेक्ट आंसर इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, नुमाइंदा जमहूरियत। जहाँ पे सियासी जमातें जो हैं होती हैं वहाँ पे नुमाइंदा जमहूरियत को फ़रोग हासिल होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग बर रास्त अपने मामलात को खुद डील कर रहे होते हैं, यानी वो कानून साजी में, इंसाफ में, यानी वो एग्जेक्टिव का रोल भी खुद अदा करेंगे, वो जुडिशरी का रोल भी खुद अदा कर रहे होते हैं और वो लेजिस्लेचर का रोल भी खुद अदा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो वहाँ पे अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो हुकूमती मामलात में शरीक होते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो शरीक होते हैं। ऐसी सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहा जाता है, यानी नुमाइंदा जमहूरियत। मौजूदा दौर जो है
ये नुमाइंदा जमहूरियत का दौर है और तमाम मुमालिक के अंदर जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम एंड आगे स्पेस है, आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना। द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुनिया के अंदर जो है दो बड़े ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम पाया जाता है या टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है। एक यूनाइटेड किंगडम है और दूसरा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये दो बड़ी जमहूरियत हैं और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मॉडल है और दूसरा जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मॉडल है। और इन दोनों बड़े सियासी निज़ामों के अंदर जो है बाई पार्टी सिस्टम पाया जाता है, यानी यहाँ पे दो बड़ी सियासी जमातों को जो है अवाम में इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल है या वो अवाम की इतनी कामयाबी के साथ तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई हैं कि अवाम किसी तीसरी सियासी जमात को कतन कोई अहमियत नहीं देते। एक टेक्निकल बात याद रखिएगा कि जिन मुमालिक के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर बाई पार्टी सिस्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी कैम नहीं हो सकती या वहाँ पे दो सियासी जमातों के अलावा कोई और सियासी जमात मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे और भी बहुत सारी सियासी जमातें हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो मकबूलियत है अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी को हासिल है और रिपब्लिकन पार्टी को हासिल है। इस तरह बरतानिया के अंदर जो है जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको अहमियत हासिल है, बाकी सियासी जमातों को जो है अवाम कोई अहमियत नहीं देते। डेट इज़ वाई इन दोनों सियासी निज़ामों के अंदर जो है कहा जाता है कि यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम है, यानी दो सियासी जमातें ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो तीन तरह के जो है वो सियासी जमातों की तादाद के अतबार से जो है तीन सिस्टम पाए जाते हैं। एक यूनी पार्टी सिस्टम होता है, एक बाई पार्टी सिस्टम होता है और एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सियासी जमात हो और उसके अलावा किसी और सियासी जमात को कैम करने की इजाज़त ही ना हो, तो वहाँ पे उसको यूनी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि चाइना के अंदर जो है यूनी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी है। रशिया के अंदर भी यूनी पार्टी सिस्टम है। और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे दो सियासी, वैसे तो सियासी जमातें कायम करने की इजाज़त हो, लेकिन अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो दो सियासी जमातों को हासिल हो, तो उसको बाई पार्टी सिस्टम कहा जाएगा, टू पार्टी सिस्टम कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी सियासी निज़ाम के अंदर तीन या तीन से ज़्यादा बहुत सारी सियासी जमातें हों और अवाम के अंदर मकबूलियत भी थोड़ी थोड़ी सब सियासी जमातों को हासिल हो, किसी को कम हो किसी को ज़्यादा हो, तो इस तरह जो है उस पॉलिटिकल सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। तो क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और ऑल ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ देम। चूँकि इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, पाकिस्तान में भी, कनाडा में भी और दुनिया के बेशुमार मुमालिक में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ देम, यानी इन तमाम मुमालिक के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका पहले नाम था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, अब उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट parties in the world, founded in 1885, 1880, 1888 और none of them, the correct answer is 1885। 1885 को जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी, जब 1947 को जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ और बरतानिया यहाँ से बेदखल हुआ और भारत के अंदर जो है इक़्तिदार जब उसको मुंतकिल हो गया, तो ये इस वक्त बड़े सगीर पाको हिंद की सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि 1885 को जो है कायम हुई थी और इसकी बुनियाद जो है एक अंग्रेज़ अफसर थे A.O. ह्यूम, उन्होंने जो है इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद फिर कुछ अर्सा के बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक और सियासी जमात कायम हुई। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने अपने रवैये से साबित किया था कि वो हिंदू मफादात की मुहाफ़िज़ है। यही वजह है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तासर दिया था कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से अपने आप को अलग रखें, और फिर कुछ अर्सा के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी एक अलग सियासी जमात बना ली थी, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पोलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड आर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, कंजर्वेटिव एंड लेबर, लेबर एंड कम्युनिस्ट। ये बात पहले तय हो चुकी है
कि बरतानिया के अंदर जो है बाई पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है। तो आपने बताना है कि कौन सी जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनको अवाम के अंदर बड़ी मकबूलियत हासिल है और वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचती हैं। उसमें पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, गलत ऑप्शन है। दूसरा है कंजर्वेटिव एंड लेबर, द सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिस्टम अंडर विच there are more than two political parties which predominantly control political situation is called multi-party system, single party system और bi-party system। तो क्वेश्चन है कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें देयर आर मोर देन टू, जिसमें दो से ज़्यादा अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट हों तो वो बाई पार्टी सिस्टम कहलाएगा। अगर एक पार्टी डोमिनेट कर रही है तो वो यूनी पार्टी सिस्टम कहलाएगा। और अगर दो से ज़ायद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मतलब 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो 40 और 50 भी हो सकती हैं, तो फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा। उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, द सिस्टम अंडर विच देयर आर मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज विच प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल पॉलिटिकल सिचुएशन इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर जनरली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कॉमन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन ये है कि सियासी जमातें आमतौर पर किन असूलों की बुनियाद के ऊपर या किन मामलात की बुनियादों के ऊपर कायम होती हैं। पहला ऑप्शन है मजहबी बुनियादों के ऊपर। कुछ सियासी जमातें मजहबी असूलों के बुनियाद के ऊपर भी कायम होती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी का नाम लिया जा सकता है, और कुछ कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो उनका जो एजेंडा होता है जिसके ऊपर वो कायम होती हैं वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर कायम होती हैं। द करेक्ट आंसर इज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका के अंदर बाई पार्टी सिस्टम है, दो बड़ी सियासी जमातें हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के प्लेटफॉर्म से पहला प्रेसिडेंट कौन मुंतखब हुआ था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। इब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। और इब्राहम लिंकन के बारे में हम आपको बताता चलूँ कि ये 1860 के अंदर जो है ये मुंतखब हुआ था, और 1861 के अंदर जो है इसको इक़्तिदार हासिल हो गया था, और 1865 के अंदर जो है इसका मर्डर हो गया था, असैसिनेशन वहाँ पे हुई अमेरिका के अंदर जो है। तो इसका जो है वो इंतकाल हो गया था। और इब्राहम लिंकन को अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसी के दौरे हुकूमत में जो है अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the current symbol of USA डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक अमेरिका के अंदर जो दो बड़ी पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। तो जो अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, व्हाट इज़ द करंट सिंबल ऑफ यूएसए डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसका सिंबल क्या है। हर सियासी जमात का कोई ना कोई सिंबल होता है, उसमें डंकी है, एलिफेंट है, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज डंकी। तो डंकी इज़ द सिंबल ऑफ यूएसए डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका इंतखाबी निशान है डंकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलिफेंट इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड सिंबल ऑफ विच यूएसए पार्टी। तो अमेरिका की कौन सी सियासी जमात है जिसका जो इंतखाबी निशान है जो वो एलिफेंट है। द एलिफेंट इज़ द वाइडली रिकग्नाइज्ड सिंबल ऑफ विच यूएसए पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान है डंकी, और रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी निशान है एलिफेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्टी ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन 1967। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं उनमें कौन सी सियासी जमात जो है वो 1967 को जो है वो कायम हुई थी। ऑन नवंबर 30, 1967। नवंबर 30, 1967 को कौन सी सियासी जमात कायम हुई। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
वो नवंबर 30 1967 को जो है ये कैम हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद मुराद अली शाह जो इस वक्त सूबा सिंध के वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। सैयद मुराद अली शाह द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज़ एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। सैयद मुराद अली शाह जो कि सूबा सिंध के इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनका तल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सैयद मुराद अली शाह जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त सिटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज फाउंडेड इन 1969 1996 1998। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 1996। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो पाकिस्तान की एक अहम सियासी जमात शुमार होती है, वो 1996 को जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BJP इज़ द फेमस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। BJP जो है इंडिया की एक अहम और फेमस पॉलिटिकल पार्टी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट लेडी PM ऑफ ब्रिटेन। तो जो बरतानिया की पहली खतून जो है वो वज़ीर आज़म कौन थी? मार्गरेट थैचर, कैमला हैरिस। और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ मार्गरेट थैचर। इसको आयरन लेडी भी कहा जाता है और शी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान से मुतल्लिक है। हु वाज द लीडर ऑफ अवामी लीग इन 1970। पाकिस्तान के अंदर जो पहले आम इंतखाबात थे वो 1970 को हुए थे। 1970 को पहले आम इंतखाबात हुए। तो आपने बताना ये है कि उसमें जिन पॉलिटिकल पार्टी ने शिरकत की उसमें एक इंतहाई अहम पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग। तो हु वाज द लीडर ऑफ अवामी लीग? शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ शेख मुजीबुर रहमान वाज द लीडर ऑफ द अवामी लीग इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 इलेक्शन। एक बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन थे और इसमें एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 1970 इलेक्शन मेन पॉलिटिकल पार्टीज वर अवामी लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड जमात इस्लामी। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ अवामी लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1970 के इलेक्शन जो हैं जो कि पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन थे, तो इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बड़ी नुमायाँ मकबूलियत हासिल थी और कामयाबी भी इनको मिली। एक का नाम अवामी लीग है और दूसरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो अवामी लीग है उसकी जो सारी मकबूलियत थी वो ईस्ट पाकिस्तान में थी, मशरक़ी पाकिस्तान में थी, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी सारी मकबूलियत जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो जब 1970 के इलेक्शन हुए तो अवामी लीग ने जो है अपना कोई भी नुमाइंदा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में जो है खड़ा नहीं किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कोई भी नुमाइंदा जो है वो गोया वहाँ पे जो है खड़ा वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में खड़ा नहीं किया था। तो इस तरह जो है ये दोनों सियासी जमातें जो हैं वो ख़ास सूबों तक जो है वो महदूद रही थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। हाउ मैनी पोलिटिकल पार्टीज were in Pakistan National Alliance, a political alliance in 1977। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जो पहले आम इंतखाबात हैं वो 1970 को हुए थे और पाकिस्तान के दूसरे आम इंतखाबात जो हैं वो 1977 को हुए थे। तो 1977 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक पॉलिटिकल अलाइंस बनाया था मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मिलकर। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी पोलिटिकल पार्टीज वर इन पाकिस्तान नेशनल अलाइंस, ए पोलिटिकल अलाइंस इन 1977। द करेक्ट आंसर इज़ 9। तो उसमें 9 सियासी जमातों पर मुश्तमिल जो है एक पोलिटिकल अलाइंस जो है वो तश्कील दिया गया था ताकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है वो मुकाबला किया जा सके। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क आर्डर LFO वाज प्रोमलगेटेड ऑन March 30, 1970 बाय अयूब खान, याया खान। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ याया खान। 1970 के इंतखाबात से पहले याया खान ने एक LFO जारी किया था और फिर 1970 के इंतखाबात उसी LFO के मुताबिक हुए थे। LFO मीन्स लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। और जब 1970 के इंतखाबात हुए तो याया खान जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और वो पाकिस्तान के
प्रेसिडेंट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इलेक्शन सिंबल्स ऑफ फातिमा जिन्ना इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965। 1965 को जो है पाकिस्तान के अंदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तो उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो है अयूब खान के मुकाबले में जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज इलेक्शन सिंबल ऑफ फातिमा जिन्ना इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965। तो 1965 के इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पास कौन सा इंतखाबी निशान था? फर्स्ट ऑप्शन है स्टार, सेकंड ऑप्शन है मून, थर्ड ऑप्शन है लालटेन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज लालटेन। लालटेन वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ फातिमा जिन्ना in the presidential election of 1965. The next question is, in presidential election of 1965, Ayub Khan got which election symbol? तो फातिमा जिन्ना जो है उनका इंतखाबी निशान था लालटेन। और आपने बताना ये है कि जो अयूब खान जो थे, जो फातिमा जिन्ना के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके पास कौन सा इंतखाबी निशान था? उसमें पहला सिंबल है शहीन, दूसरा है लालटेन और तीसरा है रोज़। The correct answer is rose. Rose is the election symbol of Ayub Khan. और देखते हैं which is the next question. Next question हमारे पास है students. The political parties act was passed by Ayub Khan in 1960, 1962. None of them. The correct answer is 1962. Political parties act was passed by Ayub government in 1962. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन 1970, 1977, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज 1970। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स वर वॉन बाय द अवामी लीग इन द 1970 इलेक्शन। 1977 का जो इलेक्शन 1970 का जो इलेक्शन है, जो पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन था, उसमें अवामी लीग जो है उसने कितनी सीटें हासिल की? 167 आउट ऑफ 169, 157 आउट ऑफ 169। द फर्स्ट ऑप्शन इज, उसने कितनी सीटें हासिल की? 167, 167 आउट ऑफ 169। कुल सीटें जो थी वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि 313 थी। तो 313 में से जो है आबादी के अतबार से जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसकी सीटों की तादाद रखी गई थी 169। तो 169 जो सीटें थी उसमें से अवामी लीग ने जो है 167 सीटों पे मजमूई तौर पे कामयाबी हासिल कर ली थी। जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बड़ी सियासी जमात थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है उसमें से 82 सीटें हासिल की थी, जो बाद में बढ़कर जो है वो 86 तक पहुंच गई थी। तो इस तरह जो है अवामी लीग जो है वो ओवरऑल एक बड़ी सियासी जमात के रूप में जो है वो सामने आई थी। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे जो है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे जो है उसका जवाब दिया जाए। और आप हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और आपका थैंक यू जो है वो कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। आपके फीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहता है। गुज़िश्ता वीडियोस की तरह इस वीडियो के ऊपर भी आपका फीडबैक हमारी ना सिर्फ रहनुमाई करता है, हमें ये भी हौसला भी मिलता है कि आप हमारी ये जो काविश है आपके लिए किस हद तक जो है वो मुफीद साबित होती है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।